नमस्कार। आज दिनांक 9 मार्च 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं आप सभी साधकों को भी मेरा हरिओम, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। स्वयं को व्यवस्थित करके आसन पर बैठ जाएं। दोनों टांगे सामने की ओर फैली हुई, दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं। मेरुदंड मेरा बिल्कुल सीधा, जो रीढ़ वाला भाग है कंधे से लेकर मेरी कमर तक एक सीधी रेखा में रहे। मैं पीछे की ओर झुककर ना बैठूं। दोनों टांगे मिला लें। अब कंधों को भी ढीला छोड़े, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। अपने दोनों पंजों की उंगलियों को पूरी शक्ति लगाकर दबाएंगे और खोलेंगे। चारों उंगलियों को इस प्रकार खोलेंगे, सभी उंगलियों में परस्पर एक दूरी बन जाए, गैप बन जाए। इसी क्रम को मुझे 9 बार और दोहराना है। पंजों की उंगलियों, अंगूठों को पूरी शक्ति लगाकर दबाएं और फिर से खोलें। मेरे आज की योग साधना में अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से मैं सूक्ष्म क्रियाओं की शुरुआत कर रहा हूं। आधा उंगली नमन, हमारी उंगलियों को दबाएं और छोड़ें। नख से लेकर जंघामूल तक मेरे शरीर में रक्त का प्रभाव थोड़ा तेज होता है, लेकिन मैं पीछे की ओर ना झुककर बैठूं। यह मेरी अवश्य कोशिश रहेगी। सरलता पूर्वक करनी है मुझे ये सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही धीरे धीरे। पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे। एक पंजा अपनी ओर खींचें, एक पंजा सामने की ओर खींचें। मेरे घुटनों पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ मेरी पिंडली पर विशेष लाभ मिलता हुआ, वेरिकोज वेन्स में मुझे बहुत लाभ मिल जाता है। घुटनों के दर्द में मुझे अधिक लाभ मिलता है। ग्लूकोसमाइन फ्लूइड्स, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, वह मेरे घुटनों के चारों ओर शरीर के अन्य भागों से निकलकर एकत्रित होती हुई घुटनों की चटचट, चरचराहट, नसों का खिंचना, उससे मुझे धीरे धीरे निजात मिल जाती है। एक पंजा आगे की ओर, एक पंजा पीछे की ओर। यहाँ भी मैं बहुत ही धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ता हुआ प्रारंभिक स्थिति में आ जाऊंगा। आ जाए धीरे धीरे वापस। अब दोनों पंजे श्वास भर के अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर पूरी शक्ति लगाकर। मात्र 10 बारी तो करना है, क्यों ना मैं पूरी शक्ति लगाकर करूं। जब मैं पूरी शक्ति लगाता हूं तो एड़ियों वाला भाग आसन से उठ जाता है। एक क्रिया को शुरुआत करने से लेकर उसके समाप्त करने तक बिल्कुल एकाग्र होकर
एक ही अवस्था में बैठना है मुझे, तभी मुझे लाभ की संपूर्णता का आनंद मिलेगा। गहरी लंबी श्वास भरें, पंजों को अपनी ओर खींचें, एड़ी वाला भाग उठ जाता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ी वाले भाग को आसन पर और सामने की ओर फिर से पूरा खिंचाव। महसूस कर रहे होंगे आप बंद आंखों में कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ पिंडली, घुटना, जंघा, जंघा मूल, जनेंद्रिय मूल। धीरे धीरे फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। नेत्र नहीं खोलने मुझे। दोनों मिले हुए पंजे अधिक से अधिक दाहिनी ओर लेके जाएंगे। दोनों मिले हुए पंजे अधिक से अधिक दाहिनी ओर रुक जाएं। वापस आने से पहले मुझे लाभ का भी निरीक्षण करना है। फिर मध्य में आते हुए बाईं ओर, यहां भी निरीक्षण करें क्या विशेष लाभ मिला मुझे, दोनों लाभों में क्या अंतर है। फिर से मध्य में लाएं, दाहिनी ओर, यहां भी 2 से 5 सेकंड तक रुके। कम से कम 2 बार और दोहराएंगे, बाईं ओर और दाहिनी ओर, लेकिन 5 सेकंड का अवश्य समय भी लगाना है। देखना भी है कि मेरी छोटी वाली उंगली आसन से लग पाती है। जिस दिन लग जाएगी तो मुझे स्वयं ही स्पर्श मालूम पड़ जाएगा। तो पूरी कोशिश यही रहेगी मेरी, दोनों तरफ मेरी छोटी वाली उंगली आसन तक लग जाए। धीरे धीरे फिर से प्रारंभिक स्थिति। इस बार दोनों पंजों को सामने की ओर फैलाएं। अब दाहिनी ओर लेकर जाएं, अपनी ओर लाएं, बाईं ओर छोटी उंगली को लगाएं, फिर सामने की ओर बहुत धीरे धीरे। जिस प्रकार अभी आप दाएं बाएं कर रहे थे दोनों पंजों को, कोई भी तेजी नहीं लानी, मात्र 10 बार ही तो करना है। क्यों ना बहुत धीरे धीरे करूं, स्लो मोशन पर। लाभ की गुणवत्ता अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ मेरे पिंडलियों की नसों का गुच्छा सुलझने लगता है जब मैं दोनों पंजों को एक गोलाकार स्थिति में घुमाता हूं, तो मुझे टखनों में से कुछ आवाज भी आती है। यही आवाज मेरे टांगों को स्वस्थ करती हुई, शक्ति प्रदान करती हुई और सीढ़ियों चढ़ते वक्त, पैदल चलते वक्त मेरी टांगें नहीं थक पाती। विपरीत ओर से जब मैं किसी क्रिया को एक तरफ से पूरी संपन्न करके दूसरी तरफ से बढ़ता हूं, तो मुझे और अधिक एनर्जी मिलने लगती है। लाभ की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन मेरुदंड मेरा सीधा रहे, कंधे भी मेरे ढीले रहें, नेत्र कोमलता से बंद रहें। मन की आंखों से निहारते रहें, देखते रहें,
बहुत ही उत्तम। आज धीरे धीरे आपने लंबा गोलाकार घुमाया, विशेष लाभ। धीरे धीरे फिर से प्रारंभिक स्थिति, धीरे धीरे फिर से प्रारंभिक स्थिति। 5 सेकंड रुके, महसूस करें बंद आंखों में। अब दाहिनी टांग को उठाएं, उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर लगाएं। टखने वाला भाग लगाएं, ना अधिक ऊपर ना अधिक नीचे की ओर। दोनों हाथों से पकड़ बनानी है, पकड़ भी सही बनाए। सिर्फ उंगलियां नीचे की ओर रहेंगी, दोनों अंगूठे घुटने के ऊपर की ओर रहेंगे। सभी से निवेदन है, अंगूठे वाला भाग ऊपर की ओर, उंगलियां नीचे की ओर। अंगूठे और उंगलियों के बीच में मेरे घुटने की कटोरी लगभग बाहर आ जाती है, छिपती नहीं है। तो श्वास भरें, धीरे धीरे घुटने वाले भाग को ऊपर लेकर जाएं। दूसरा पंजा मेरा पूरी तरह तना हुआ रहेगा, उसमें ढीलापन बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं, हाथों की स्थिति ना बदलें। मेरा घुटना आसन तक जाता है तो बहुत ही उत्तम, नहीं भी जाता लेकिन झटका नहीं देना। धीरे धीरे ऊपर नीचे, झटका बिल्कुल भी नहीं देना। मैंने एक ही बार दबाया, बस एक ही बार दबाकर वहीं रुक जाना है। ऐसा ना हो कि आप 2-3 बार झटके लगाते हो कि जल्दी आ जाएगा, उससे हानि होने की संभावना है। हाथों की स्थिति को भी ना बदलें, मात्र 4 बार और करें। श्वास भरते हुए अपनी ओर 2 से 3 सेकंड का समय दें। फिर आसन की ओर, वहां जहां तक घुटना जाता है दबाकर रखें, फिर समय दें। गर्दन मेरी सीधी रही, दूसरा पंजा मेरा तना हुआ रहेगा। मेरे कूल्हे वाले भाग पर उत्तम प्रभाव पड़ता हुआ बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी। एड़ी और घुटने को एक समानांतर उठाएं। यहाँ भी मात्र 10 बार करना है, बहुत धीरे धीरे दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। दूसरा पंजा मेरा तना हुआ और पूरा शरीर ना घूमे, ऐसी कोशिश करें। बेशक धीरे धीरे मूवमेंट करें, एक टांग दाहिनी ओर बाईं ओर, बेशक अधिक पीछे ना जा पाए लेकिन शरीर मेरा स्थिर रहे। बहुत ही धीरे धीरे फिर से वापसी। टांग की पकड़ को छोड़ना है, धीरे धीरे टांग को सरकाते हुए टांग के साथ। यही विपरीत तरफ से टांग को उठाएं। टखने वाला भाग जंघा पर रखें, दोनों हाथों से मुझे पकड़ बनानी है। अंगूठे वाला भाग ऊपर, उंगलियों वाला भाग नीचे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए घुटना ऊपर की ओर। दूसरा पंजा तनाव, दूसरा पंजा ढीला कर लेते हैं आप। रुकना है, नीचे की ओर लाना है। जिनका घुटना नहीं लग पाता वो अपनी एड़ी को अधिक से अधिक जंघा मूल तक भी ला सकते हैं, आसानी से घुटना लग जाता है। लेकिन घुटना लगाने की कोशिश में 2 से 3 बार झटके ना मारे।
बहुत ही धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे लेके आना है। नेत्र बंद रहेंगे, वो गर्दन सीधी रहेगी, दूसरा पंजा तना हुआ रहेगा। अब उठा दें अपनी टांग को, एड़ी और घुटना एक समानांतर, और धीरे धीरे दाहिनी ओर, धीरे धीरे बाईं ओर, बिल्कुल गति ना बढ़ाएं। बहुत ही उत्तम। आपने घुटने को ऊपर पकड़कर घुमाना है। धीरे धीरे मेरी वापसी, टांग टांग के साथ लगाएं पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिस भी स्थिति में आप सरलता से बैठ सकें। पद्मासन ना लगने की स्थिति में एक टांग तो ऊपर अवश्य रखकर बैठे, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। सुखात्मक स्थिति, महसूस करें स्वयं को। गहरी लंबी श्वास, सरलता पूर्वक पेट में भरें, फेफड़ों में, कंठ में। इसी क्रम से मेरी श्वास वापस नाभि रीढ़ मूल की ओर, मूलबंध ऊपर की ओर, एकाग्रता की ओर बढ़ता हुआ मेरा मन, चंचल मन पर कुछ पल ही सही लेकिन काबू करता हुआ। पूरे मन को निगरानी पर लगाकर रखें, पेट पर, फेफड़ों पर, कंठ तक मेरी श्वास जाती है। इसी क्रम से मुझे आना है वापस। गर्दन में मेरी अधिक ऊपर की ओर ना हो। लेते हैं इसी एकाग्रता की ओर बढ़ते हुए 3 बार ओम का ध्यान, उच्चारण। ओम की आवाज को जरूर सुनेंगे। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। मोक्ष मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। तुम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहे, प्रकाशमान रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहे। पद्मासन खोलेंगे, दोनों हाथ भी ज्ञान मुद्रा से हटाएंगे और ईश्वर का धन्यवाद करें आज की योग साधना के लिए, नया जीवन, नया दिन प्राप्त करने के लिए। और दोनों पंजों को दाएं से बाएं या घुटनों को ऊपर से नीचे, लेकिन जो साधक घुटनों को ऊपर से नीचे कर रहे हैं वह बहुत धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, हाथों का दबाव बनाएं, फिर नीचे लेके आए। रक्त के संचार को हम सामान्य रूप में करते हो, मेरे नख से लेकर जंघा मूल तक रक्त बाधित रहता है, उसी को हम सामान्य रक्त का प्रभाव करने के लिए धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़ें और काक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना मुझे अवश्य। जो हाथ सामने की ओर फैलाकर बैठ सकते हैं अति उत्तम, घुटनों को पकड़कर बैठ सकते हैं। मेरा मुख्य लाभ मेरी पिंडलियों पर दबाव बनाना, और मेरी पिंडलियां दब रही हैं, सुविधाजनक स्थिति है मेरी। श्वास भरें और अपने आसन पर खड़े होने का प्रयास करें। हम सब स्कूल गए हुए हैं, स्कूल में हम पीटी करते थे। उस समय हमें पीटी करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज हम खुद अपनी मर्जी से पीटी करेंगे। दोनों टांगों में घुटनों जितना फासला, कंधों जितना फासला, एक परस्पर दूरी। इसके लिए दोबारा फिर से दोनों टांगे मिला लें, दोनों टांगे मिला लें, पंजे भी मिला लें। अब आप अपने पंजों को अधिक से अधिक दाएं बाएं खोलने की कोशिश करें, जितना भी खुल सकते हैं। सिर्फ पंजे खोलने थे, उसके बाद एड़ी खोल ली थी, तभी मेरे कंधों जितनी दूरी मेरी टांगों में आ पाती है। अब दोनों हाथ श्वास भरते हुए दाएं से बाएं ऊपर लेके जाएं और ऊपर सर की ओर जाकर मिला दें। ऊपर सर की ओर जाकर मिला दें, फिर छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधों तक आएंगे और शरीर तक स्पर्श करेंगे। इसी क्रम को 9 बार और कर दें, लेकिन तेजी के साथ करना है। टांगों की स्थिति वैसी ही रहेगी, सिर्फ दोनों हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। टांगों की दूरी को भी कम रखेंगे हम। मात्र 10 बार दाएं हाथ और बायां हाथ ऊपर, सिर के ऊपर जाकर मिलेगा और धीरे धीरे फिर से वापसी आ जाए। धीरे धीरे वापसी। जिन्होंने टांगों की दूरी को अधिक बढ़ाया हुआ है वो कम कर लेंगे। सिर्फ दाहिना हाथ आगे से लेकर जाए और इस प्रकार लंबा गोलाकार घुमा दें उसे। मात्र 10 बार
बाएं हाथ शरीर से चिपका कर रखें, सटा कर रखें। मुझे कंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ फ्रोजन शोल्डर की समस्या खत्म खुद होती हुई इसी क्रम को विपरीत ओर से, पहले आपने आगे से पीछे की ओर गए थे, अब पीछे से आगे की ओर आ जाएं। स्कूल के समय का आनंद भी ले लें। धीरे धीरे आ जाएं, क्रम को पूरा करते हुए वापस इसी क्रम को बाईं ओर से प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर। विपरीत ओर से भी आ जाएंगे, बहुत धीरे धीरे वापसी। टांगों को मोड़कर आसन पर बैठेंगे और लेटकर एक लघु विश्राम करेंगे। मेरे शरीर का ऊपरी भाग, कंधे, प्रमुख कार्य मैं हाथों के द्वारा ही करता हूं। कंधों में दर्द ना हो, कंधों के आसपास खिंचाव ना हो, हाथों की शक्ति और अधिक बढ़ाने की कोशिश थी मेरी। और ऐसी क्रियाएं जो सभी कर सकते हैं। लघु विश्राम में पूरी तरह आनंद लेते हैं, शरीर को निहारते भी हैं। आज लेते हैं सर्वांग आसन। ताड़ासन के बजाय सर्वांग आसन करते हैं। इसके लिए या तो आप मुझे एक बार देख सकते हैं। सर्वांगासन बहुत सरल है। मैं ये आसन पर लेटा हूं और धीरे धीरे दोनों टांगें ऊपर की ओर उठाई और कमर वाला भाग भी उठा दिया। दोनों हाथों से पकड़ बनाए। आसन पर लेटें। मिली हुई दोनों टांगें 90 डिग्री पर और यहीं से ही अपने कमर वाला भाग भी ऊपर उठा दे और दोनों हाथों से पकड़ बनाकर रुक जाएं। लेकिन मेरे पंजे और मेरी कमर वाला भाग बिल्कुल सीधा रहे, अन्यथा वो विपरीत करणी आसन बन जाता है। कमर वाला भाग भी मुझे अवश्य उठाना है। मुनेंद्र लाल जी का बहुत बढ़िया बना आसन, उन्होंने पूरी कमर को उठाकर रखा हुआ है। कमर भी अवश्य उठानी है मैंने। लक्ष्मी पांडे जी का भी उत्तम। धीरे धीरे
वापस आए, लेकिन वापस आने से पहले घुटनों को मोड़ लें। जैसे हमारी टांगे नीचे आने से पहले घुटनों को मोड़ लें और बहुत ही धीरे-धीरे पहले कमर को रखें। उसके बाद तलवों को आसन पर रखें और बहुत ही धीरे-धीरे टांगों को फैला दें। अभी मैं एक बार फिर से करके दिखा दूंगा। लेते हैं हलासन। हलासन के लिए दोनों हाथ अपने शरीर के साथ लेकर आए। नावासन में दोनों हाथ पीछे की ओर जाते हैं, लेकिन हल आसन में दोनों हाथ शरीर के साथ जाते हैं और धीरे-धीरे अपनी टांगों को उठाएं, सिर के पीछे ले जाकर आसन तक लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को उठाएं। जिस प्रकार नावासन में सिर के पीछे लगाते हैं दोनों पंजे, उसी प्रकार लगाने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया मल्होत्रा जी। किसान हल लेके जाता है, लगभग वही मेरी स्थिति बन जाती है। दोनों हाथ शरीर के साथ टांगों को उठाना है, कमर को भी उठाना है और नाव आसन की तरह पंजे आसन तक लगाने की कोशिश करनी है। जहां तक चले गए हैं वहीं तक रुक जाएं। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से वापसी, लेकिन मेरी रीढ़ पर कोई हानि ना हो तो वापसी आते समय घुटनों को अवश्य मोड़ लें। लाभ की संभावना बढ़ जाएगी, हानि की संभावना घट जाएगी। आ जाएंगे दंड आसन में। सभी साधक दंड आसन में आ जाएंगे। सभी का रुख कैमरे की ओर है। मैं एक बार सर्वांग आसन करके दिखा देता हूं। यहां मैं आसन पर लेटा हूं। मैंने मिली हुई दोनों टांगे ऊपर की ओर उठाई और कमर वाला भाग भी उठा दिया। ये मेरा सर्वांग आसन हुआ। अगर और भी आगे की ओर जाता है तो वो विपरीत करनी आसन बन जाता है। मिलाते हैं एड़ी और पंजे। कोण आसन के लिए दोनों हाथ कमर के साथ, पंजों को अधिक से अधिक ताने और बहुत ही धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को ऊपर उठा दे। कोण आसन मेरे पूरे शरीर का भार एड़ियों पर, कलाई, कोहनी, कंधे पूरी तरह लाभान्वित होते हुए रुकना भी है मुझे कुछ देर। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे वापसी। शरीर के भार को महसूस करें। दोनों हाथ दाहिनी ओर जमा कर आ जाएं वज्र आसन में।
हमारी योग साधना का द्वितीय चरण आदरणीय नीतू अग्रवाल जी। हरिओम नीतू जी। हरिओम